त्योहारों का सीजन सिर पर है। रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली लाइन में है। लेकिन आपकी और हमारी रसोई और जेब पर महंगाई का बड़ा चाबुक चल गया है। बाजार में जो चीनी कुछ हफ्ते पहले 45 से 50 रुपए किलो मिल रही थी, आज कई शहरों में उसके दाम 60, 65, 70 और कहीं कहीं तो 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। लेकिन रुकिए, एक तरफ जहां पूरा देश महंगी चीनी की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें 65 से 80 रुपए किलो मिलने वाली चीनी सिर्फ 13 या 14 रुपए प्रति किलो में मिल रही है। क्या आप भी 13-14 रुपए प्रति किलो के रेट से यह चीनी ले सकते हैं? अगर नहीं ले सकते, तब भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन ऐप्स का इस्तेमाल करके भी आप मार्केट रेट से बहुत सस्ते में चीनी खरीद सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या देश में सच में चीनी का स्टॉक खत्म हो रहा है, जो चीनी इतनी महंगी हो रही है, या फिर ये मुनाफाखोरों की रची हुई एक आर्टिफिशियल कमी है? इस वीडियो में पहले हम आपको बताएंगे सबसे सस्ती चीनी खरीदने के तरीके, और फिर डिकोड करेंगे इस शुगर क्राइसिस की पूरी इनसाइड स्टोरी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन दो तरीकों की जिनसे आप इस महंगी चीनी के दौर में अपने पैसे बचा सकते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है भाई 13 से 14 रुपए में चीनी लेने का पूरा गणित समझिए। सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि सरकार 13-14 रुपए किलो में चीनी दे रही है। तो ये सच तो है, लेकिन यह सुविधा हर किसी के लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए सुविधा है? किसको मिलेगी 13 रुपए 14 रुपए में चीनी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए और राज्य सरकारों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस राशन की दुकानों के तहत यह लाभ केवल अंत्योदय अन्न योजना एएवाई यानी सबसे गरीब राशन कार्ड धारकों को मिलती है। इसके लिए नियम क्या है? केंद्र और राज्य सरकारें सब्सिडी देकर एएवाई कार्ड धारकों को लगभग 13.5 से 14 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्रति परिवार चीनी उपलब्ध कराती है। अगर उसके पास अंत्योदय गुलाबी रंग वाला या पीले रंग का राशन कार्ड है, तो आप अपने नजदीकी सरकारी राशन कोटे की दुकान फेयर प्राइस शॉप पर जाकर यह सस्ती चीनी ले सकते हैं। सामान्य या एपीएल कार्ड धारकों को यह सुविधा नहीं मिलती है, इस बात को आप नोट कर लें। दूसरा तरीका क्या है? आम उपभोक्ताओं के लिए सबसे सस्ती चीनी खरीदने की स्मार्ट टेक ट्रिक भी है। अब अगर आपके पास एएवाई राशन कार्ड नहीं है, तब आप क्या करें? चिंता मत कीजिए, अपने स्मार्टफोन से ही आप सस्ती चीनी खोज सकते हैं। इसके कुछ अलग अलग ट्रिक्स हैं। पहली ट्रिक नंबर 1, गूगल क्रोम शॉपिंग कंपैरिजन। अपने फोन या लैपटॉप पर गूगल क्रोम खोलें और सर्च में बाय शुगर 1 kg प्राइस ये लिखें, ये टाइप करें। सर्च के बाद ऊपर दिए गए शॉपिंग टैब पर आप क्लिक करें। क्रोम में आपके शहर में ज़ेप्टो, बिग बास्केट, ब्लिंकिट, जियो मार्ट और अमेजॉन फ्रेश जैसी ग्रोसरी एप्स पर चल रहे चीनी के सबसे सस्ते दामों की एक लिस्ट वहां पर आपको दिखाएगा, और जो लिस्ट में आपको सबसे सस्ती चीनी दिखाई देगी, आप उसको खरीद लीजिएगा। अब यहां रुककर ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं, कॉम्बो एंड बल्क पैकेजिंग। आज के समय में क्विक कॉमर्स एप्स 1 किलो के लूज पैकेट्स पर एमआरपी वसूलते हैं, लेकिन अगर आप 5 किलो का पैकेट, 5 किलो का एक पैकेज या महीने भर का ग्रोसरी कॉम्बो ऑर्डर करते हैं, तो आपको 10 से 20% तक की सीधी छूट मिल सकती है। उसको आप डिस्काउंट समझ सकते हैं। ट्रिक नंबर 3 क्या है? बैंक ऑफर्स एंड फर्स्ट ऑर्डर कूपन। अगर आप नए नंबर से किसी ग्रोसरी ऐप पर ऑर्डर करते हैं, तो वेलकम कूपन और क्रेडिट डेबिट कार्ड कैशबैक मिलाकर आपको बाजार दर से काफी कम दाम में चीनी डिलीवर हो जाती है। तो ये हुए तरीके जो कि हाईटेक तरीके हैं, आप इनको आजमा सकते हैं। थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सर खपाना पड़ेगा, लेकिन 2 पैसे अगर बचते हैं तो नहीं लगता कि इसमें कोई गुरेज करना चाहिए। अब आते हैं खबर के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। देश का शुगर क्राइसिस, चीनी का अकाल। बाजार में कीमतें 50 से बढ़कर अचानक 65 से 80 रुपए तक क्यों पहुंच गई? क्या देश में सचमुच चीनी का स्टॉक खत्म होने वाला है? क्या देश को चीनी खरीदने की जो जरूरत पड़ी है, अब आगे भी और चीनी मंगानी पड़ेगी बाहर से? पहला पॉइंट है, देश में चीनी का स्टॉक मौजूद है। जागरण उद्योग संगठनों की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की पेराई सीजन 30 सितंबर को खत्म होता है। अनुमान है कि 30 सितंबर तक देश में लगभग 30 से 35 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक चीनी का बचेगा। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन इस्मा का कहना है कि 1 अगस्त तक देश के पास करीब 3.5 महीने का पर्याप्त स्टॉक था। और अब दूसरा पॉइंट यह है, 10 साल बाद इंपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी? सितंबर और अक्टूबर का महीना त्योहारों का होता है। गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, इन महीनों में मिठाइयों के कारण डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, मिठाइयों की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। फिर चीनी की मांग अचानक 20 से 30% बढ़ जाती है।
घरेलू कीमतों को बेकाबू होने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी रॉ शुगर के बिना किसी ड्यूटी के आयात की मंजूरी दे दी है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति दे दी है, यानी कि ज्यादा दाम नहीं बढ़ेंगे आगे जब नया स्टॉक आ जाएगा। और अभी के लिए आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है। हकीकत क्या है वो तो आप जब चीनी खरीदने जा रहे हैं आप बताइएगा जरा, यहाँ पर कमेंट करके, मैं रुकता हूँ, कमेंट करके आप बताइए किस शहर से आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके शहर में चीनी का रेट क्या है, ताकि हम कंपेयर कर सकें अलग अलग कमेंट्स को देखकर कि भाई किस राज्य में, किस शहर में चीनी का क्या दाम है, क्या भाव है। तीसरा पॉइंट यहां पर आता है, विदेशों से आयातित चीनी कब तक भारत पहुंचेगी। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज यानी NFCSF के अध्यक्ष प्रकाश नाइक नवरे के अनुसार मुख्य रूप से ब्राजील से चीनी आ रही है। ब्राजील नंबर 1 है चीनी प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट में भी। ब्राजील के पोर्ट से भारतीय बंदरगाहों तक जहाज आने में 40 से 45 दिन लगेंगे। इसके बाद पोर्ट से रिफाइनरीज और फिर मिलों तक पहुंचने में वक्त लगेगा। यानी ब्राजील से आ रही ये ड्यूटी फ्री चीनी 15 अक्टूबर के आसपास ही भारतीय बाजारों में उपलब्ध हो पाएगी। अभी समय है इसमें। भारत तो हमेशा से चीनी का सरप्लस उत्पादन करने वाला देश रहा है। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, दूसरे नंबर की प्रोड्यूसर हैं। हम तो दुनिया को चीनी एक्सपोर्ट करते थे, फिर अचानक हम सरप्लस से शॉर्टेज में कैसे आ गए। अगर इसको समझें तो पहले विपक्ष का आरोप जो है वो है कि भाई ये इथेनॉल को लेकर है। विपक्षी दल और किसान संगठनों ने आरोप लगाया है कि सरकार की इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी यानी E2 पेट्रोल बनाने की वजह से ये संकट आया है। उनका कहना है कि गन्ने के रस और शीरे की चीनी बनाने के बजाय पेट्रोल में मिलाने वाले इथेनॉल उत्पादन में इसको डाइवर्ट कर दिया, जिससे देश में चीनी की किल्लत हो गई, कमी हो गई। दूसरा पॉइंट, सरकार की सफाई आई है। आंकड़ों का सच सरकार ने बताया है, हालांकि सरकार ने इन दावों को खारिज किया। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इथेनॉल के लिए डाइवर्ट होने वाली चीनी का हिस्सा 2022-23 में 12% था, जो 2025-26 में घटकर 9% रह गया, यानी कि कम खपत हुई है। अब असली वजह क्या है? उत्पादन का घटना और खराब मौसम। जी हां, असल वजह है गन्ने का उत्पादन कम होना, गन्ने का रकबा कम होना। सरकार ने पहले 343 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया था, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक में अल नीनो और अनिश्चित मानसून की वजह से फसल को नुकसान पहुंचा है। 2 राज्य हैं ये जहां पर सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन होता है। अब अनुमान जो है चीनी का जो था वो घटाकर 306 लाख टन कर दिया गया है, यानी कि जो कुल प्रोडक्शन होगा। भारत की सालाना घरेलू खपत 280 से 290 लाख टन है, यानी तकनीकी रूप से चीनी की कमी नहीं है, लेकिन बफर स्टॉक कम होने से, गोदाम में माल कम होने से बाजार में डर का माहौल है, कालाबाजारी बढ़ गई है और यही सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल है। भाई चीनी की थोक दरें उतनी नहीं बढ़ी तो आम जनता से रिटेल में 65 से 80 रुपए किलो तक कौन वसूल रहा है पैसे? मुनाफाखोर और बिचौलियों का खेल है यहाँ पे। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के नेता और किसान प्रतिनिधियों का आरोप है कि बड़ी चीनी मिलों के कुछ वर्गों और बड़े थोक कारोबारियों ने त्योहारी सीजन की मांग को देखते हुए आर्टिफिशियल शॉर्टेज अपने आप पैदा कर गोदामों में स्टॉक को रोक दिया। बाजार में कम सप्लाई की जा रही है ताकि रिटेल कीमतें चढ़ सके, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। दूसरा, क्या किसानों को वाकई बढ़ी हुई कीमतों को फायदा मिलेगा? बिचौलिए खा जाएंगे। किसान नेताओं का कहना है कि अगर बाजार में चीनी 70 से 80 रुपए किलो बिक रही है, उसका फायदा गन्ने का पसीना बहाने वाले किसान को नहीं मिल रहा है। मुनाफा सीधे बिचौलिए और बड़े बड़े ट्रेडर्स की जेब में जा रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि इस बार 97% गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान समय पर हो चुका है। और तीसरा यहाँ पर पॉइंट है ग्लोबल रीजंस। ग्लोबल मार्केट में भी चीनी की कीमतें जून के $474 प्रति टन से बढ़कर अगस्त में $552 प्रति टन तक डॉलर तक पहुंच चुकी हैं। यानी यहाँ पर भी ग्लोबली भी शुगर के रेट्स बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में करीब 33 लाख टन चीनी की कमी का अनुमान है। अब क्या ये मिठास आगे भी कड़वी रहेगी या दाम जल्दी नीचे आएंगे? इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन और सरकार दोनों ने देशवासियों को आश्वस्त किया है। इस्मा के महानिदेशक दीपक बल्लानी और अध्यक्ष नीरज शिरगांवकर का साफ कहना है कि देश में चीनी का कोई संकट नहीं है। सरकार द्वारा 10 लाख टन बिना ड्यूटी वाली कच्ची चीनी के आयात और मिलों पर स्टॉक लिमिट की निगरानी सख्त करने के बाद विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि सितंबर के पहले दूसरे हफ्ते में कीमतें वापस 42 से 48 रुपए प्रति किलो के सामान्य स्तर पर लौटने लगेंगी। ये अनुमान है, दावा किया जा रहा है। तब तक के लिए अगर आपको चीनी की ज़रूरत है तो पैनिक बाइंग यानी घबराहट में ज़्यादा खरीदारी मत करिए, बिल्कुल मत करिए। अंत्योदय कार्ड धारक अपने राशन कोटे का इस्तेमाल करें। वहाँ पर अगर कोई राशन का जो संचालक है वो गड़बड़ी करता है तो उसकी शिकायत करें। और आम ग्राहक ऑनलाइन ऐप्स पर प्राइस कंपेयर करके जहाँ पर सस्ती चीनी हो रही है उसकी खरीदारी करें। जितनी ज़रूरत है उतनी ही खरीदारी करें। आपके शहर में इस समय चीनी किस रेट पर बिक रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।